सो गाइस, आज हम जिस केस के बारे में जानने वाले हैं, इस केस में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को दोस्तों के बीच में नंगा नाच करवाता है। उसे अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर करता है। अगर वो नहीं मानती थी तो उसे नंगा करके पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के मारता था। तो ये कहानी है इंदौर के राजेश विश्वकर्मा की पत्नी की, कि उसकी जिंदगी कैसे जीते जीते नर्क बन चुका था। तो स्वागत है आपका इस केस में। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं हमारे समाज की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश इंदौर के राजेश की, जो कि पेशे से एक बिल्डर था, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम किया करता था। एक दिन राजेश अपनी फैमिली फंक्शन में एक लड़की से मिलता है। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और बहुत स्मार्ट भी थी, और धीरे धीरे राजेश और उस लड़की की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे। अब इन दोनों का मिलन प्यार में बदल चुका था। अब राजेश और वो लड़की सोचती है कि क्यों ना अब हम दोनों शादी कर ले। तो अब राजेश और वो लड़की अपने अपने फैमिली से बात करता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। लेकिन खुशी की बात ये थी कि उन दोनों के फैमिली वाले मान जाते हैं, उन दोनों की शादी करवा देते हैं। 15 अप्रैल 2003 राजेश और उस लड़की की शादी हो जाती है इंदौर के एक मैरिज हॉल पर। शादी के कुछ साल उन दोनों का बहुत अच्छा चलता है, वो दोनों खुशी से रहता है और राजेश दिन दुगनी अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम पे तरक्की कर रहा था। वो इंदौर में ही एक फार्म हाउस खरीद लेता है। लेकिन अब बात है 2017-18 की। राजेश को अब बहुत ही गंदा आदत लग चुका था, शराब दारू पीने का, और उसके अंदर अय्यासी भी कूट कूट करके आ चुका था। अब वो अय्यासी करने के नशे में धुंध था, जबकि राजेश के 3 बच्चे भी हो चुके थे। और फिर भी राजेश अपनी अय्यासी नहीं छोड़ रहा था, अपने नशे को नहीं छोड़ रहा था। तो उसकी पत्नी अब राजेश को इग्नोर करने लगती है कि वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे। उसकी पत्नी जरा सा भी उसकी टेंशन नहीं लेती थी। वो कुछ भी करे, वो कहाँ जाता था, क्या करता था, कब घर आता था, उसके बारे में उसकी पत्नी को जरा सा पता नहीं रहता था। तो अब राजेश को लगता है कि उसकी पत्नी उसे नहीं समझ रही है, जिसके चलते राजेश अब फैसला करता है कि वो दूसरी शादी करेगा। तो एक दिन राजेश शादी.com में एक प्रोफाइल बनाता है। उस प्रोफाइल में वो लिखता है वो एक बैचलर है, अविवाहित है, और वो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। वो साल के करोड़ रुपया कमाता है, साल के 1 करोड़ कमाता है। उस प्रोफाइल को देखने के बाद कई लड़कियां उस प्रोफाइल को विजिट करती है, पर एक लड़की छत्तीसगढ़ की, जो कि सरकारी स्कूल की टीचर थी, वो अब राजेश से बात करने लग जाती है और वो मान जाती है राजेश से शादी करने के लिए। तो अब उस लड़की के फैमिली वाले राजेश के घर वालों से मिलना चाहता था। तो राजेश उन्हें बताता है कि मेरे फैमिली वाले मेरी शादी अपने कास्ट के लड़की से करवाना चाहते हैं, और मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और मैं शादी के बाद अपने घर वालों को मना लूँगा। तो लड़की के फैमिली वाले राजेश और अपनी बेटी की शादी रायपुर के एक होटल में करवा देता है। राजेश अकेला ही गया था शादी करने के लिए, उसके फैमिली वाले ना उसका दोस्त कोई भी नहीं गया था। शादी के 4 दिन बाद राजेश इंदौर आता है। अपनी फैमिली को पहले तो होटल में रखता है, उसके बाद राजेश अपनी पत्नी को लेकर के सीधे अपने फार्म हाउस में चले जाता है। शादी के कुछ दिन तो उन दोनों का बहुत अच्छा चलता है, वो दोनों बहुत खुशी से रहता है। लेकिन राजेश अब कुछ दिन बाद अपना असली चेहरा दिखाने लगता है अपनी पत्नी को। सबसे पहले राजेश अपनी पत्नी का मोबाइल छीन लेता है। राजेश अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुम्हें किसी से बात करने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें कहीं भी बात करना है तो मेरे सामने बात करो, मैं तुम्हें फ़ोन लगा करके दूंगा। तो उसकी पत्नी मान जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर इसे शक हो रहा है कि मैं किसी से बात कर सकती हूँ तो तुम मोबाइल ले लो, उसे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन राजेश अब अपनी पत्नी को गंदी गंदी वीडियो दिखाता था और उसे कहता था इसी टाइप से उसके साथ करने के लिए, और अपनी पत्नी के गंदे गंदे वीडियो भी बनाता था। राजेश की पत्नी बेचारी ये सब मान जाती है कि चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन राजेश का हरामीपना यहाँ खत्म नहीं होता है। वो अब अपने दोस्तों को भी लेकर के अपने घर में आता है और उन लोगों के साथ में बैठ करके दारू शराब पिया करता था, और अपनी पत्नी को जबरदस्ती उन लोगों के सामने में नंगा करवाता था फोर्सफुल्ली, और अपनी पत्नी को उन लोगों के साथ में सोने के लिए भी मजबूर करता था। अगर वो सोने के लिए मना कर देती थी तो उसका पति पूरे फार्म हाउस में उस लड़की को, अपनी पत्नी को यानी, दौड़ा दौड़ा के मारता था। ये सब कुछ पिछले 2 साल से चल रहा था उस लड़की के साथ। अगर वो लड़की कभी अपने घर वालों से बात करती थी तो राजेश सामने में बैठ करके बात करवाता था। अगर वो कुछ बोला तो फ़ोन काट देगा, इस टाइप का उसे डरा धमका के रखता था। तुम अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती हो, अगर तुम बताई तो तुम समझ लो तुम्हारा खैर नहीं। तो लड़की डर जाती है, इसलिए अपने घर वालों को उसके सामने में कुछ नहीं बताती है। अब राजेश की पत्नी सोचती है कि मुझे जब भी मौका मिले तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। राजेश की पत्नी बीच में भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन पूरे फार्म हाउस में जगह जगह पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, जिसके चलते वो नहीं भाग पाती है। लेकिन एक दिन राजेश अपने काम के सिलसिले में बाहर दूसरे शहर गया हुआ था, तो राजेश की पत्नी मौका देख करके फार्म हाउस से भाग जाती है और सीधे अपने छत्तीसगढ़ अपने माँ बाप के पास पहुँच जाती है, और अपने माँ बाप के साथ
वो पुलिस स्टेशन में जा कर के राजेश के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करती है। और पुलिस जब इस केस को सुनती है कि 2 साल से राजेश अपनी पत्नी के साथ इतना दुष्व्यवहार करता था, दुष्कर्म करता था, इस टाइप के जो भी उसकी पत्नी बताया, और पुलिस उसके उस फार्म हाउस में जा कर के छापा मार देते हैं। उस फार्म हाउस में बहुत सारे दारू के बोतल, बहुत कुछ मिला, और लैपटॉप में उन दोनों के गंदे गंदे वीडियो भी थे जो राजेश अपनी पत्नी का बनाया करता था। और मैं एक बात बताना भूल चुका कि राजेश की जो पहली पत्नी थी उसको इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि वो नई पत्नी को फार्म हाउस में रखता था और उसकी पत्नी पहली वाली घर में रहती थी। और उसकी पहली पत्नी राजेश के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इसलिए उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं आइडिया था कि ये दूसरा शादी कर लिया है और वो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो सारे सबूतों को देखते हुए राजेश को सजा हो जाती है और उसके इंदौर वाले फार्म हाउस को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो फार्म हाउस गैर तरीके से सरकारी ज़मीन पे बनाया हुआ था, इसलिए उस फार्म हाउस को तोड़ दिया जाता है बुलडोजर चला करके। लेकिन मुझे एक बात का पता नहीं चला कि राजेश अभी भी जेल में है या वो बाहर है बेल में, इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि राजेश को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी इतने दरिंदगी करने के लिए उस महिला के साथ। और गैस, जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि नॉर्मल लोगों यानी हम लोगों को इस टाइप के वेबसाइट शादी.com या किसी भी वेबसाइट पे जा कर के विजिट नहीं करना चाहिए। आपको भले इस वेबसाइटों पर अमीर लड़के यानी पैसे वाले मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी सोच और एक अच्छा इंसान कभी नहीं मिलेगा। तो आगे आप खुद समझदार हो, नहीं तो अगर आपको भी मन है पैसे के लालच में आना, जैसे वो टीचर राजेश से शादी कर लेते हैं पैसे के लालच में, भले क्योंकि उसके फैमिली को भी लालच था कि वो करोड़ रुपया महीना कमाता है, मेरी बेटी सुख करेगी, इसलिए वो शादी करा देता है। इसलिए उसके फैमिली वाले अपनी बेटी का शादी करा देता है राजेश के साथ बिना उसका कैरेक्टर जाने। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले अच्छे से जानो समझो तब कुछ करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा लगा नहीं लगा तो वो भी बता देना। तो गाइस, अपना ध्यान रखो।